मुझे नहीं लग रहा था कि उस टाइम पे कि मुझे कोई डॉक्टर सही कर पाएगा। मेरे तो ऐसा लग रहा था कि मैं अपने पैर को खो दूंगा। पर उस टाइम भगवान की अच्छी वो थी कि किसी ने बताया कि डॉक्टर साहब के पास जाओ, तो वहाँ दिखाओ। मैंने उन पर भरोसा किया, उन्होंने मेरे ऑपरेशन किए। पर मुझे अब ऐसा लगता है कि मेरा पैर बिल्कुल सही है। कि दोस्तों, इनका ऑपरेशन अगस्त 2023 में हुआ था और आज मार्च 2024 है। मतलब ऑपरेशन हुए करीब 7-8 महीना हुआ है और ये बहुत बढ़िया चल पा रहे हैं। सीढ़ियों पे भी हम देख रहे हैं कि बहुत बढ़िया है, चढ़ रहे हैं और बहुत बढ़िया से उतर रहे हैं। आ जाइए। दोस्तों, इनको चलता हुआ देखकर अब लग नहीं रहा है कि 7 महीना पहले, 8 महीना पहले इनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, जबकि उस टाइम इनकी समस्या काफ़ी गंभीर हो गई थी। और दोस्तों, अब ये बाइक भी चला लेते हैं, स्कूटी भी चला लेते हैं, किक भी मार लेते हैं। तो चलिए इनके केस को हम डिटेल में देख लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप जिन पेशेंट के साथ हम बैठे हैं, आप इनको शायद पहचान रहे होंगे। इनका हमने पहले भी वीडियो अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाया है। इनका नाम हरवीर जी है। तो पुराने वीडियो के कंटिन्यूएशन में ही हम इस वीडियो को दोबारा शूट कर रहे हैं। जब इनका पहले हमने वीडियो लिया था, जब कितना समय हो गया था आज से पहले? समथिंग 5 महीने पहले हमने वीडियो लिया था इनका। तो आज ये हमारे पास दोबारा दिखाने आए हैं। तो 5 महीने के बाद की कंडीशन इनकी किस तरह से है, उस पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो पहले आपको संक्षिप्त में इनकी बीमारी के बारे में बता दूं और इलाज के बारे में बता दूं। तो इनकी जो बीमारी थी, जो इनकी समस्या थी, इनके जो एंकल जॉइंट था उसमें इन्फेक्शन था। इनके कोई पहले इलाज हुए थे, पहले कोई चोट लगी थी जिनसे जब हड्डी एक्सपोज हो गई थी, तो उसके बाद एंकल जॉइंट में इन्फेक्शन बन गया था, जिसे सेप्टिक आर्थराइटिस कहते हैं। सेप्टिक आर्थराइटिस होने के बाद पस बहता रहता था। एक छोटे से छेद से इनके एंकल जॉइंट में से मवाद लगातार आता रहता था, चल नहीं पाते थे, समस्या उसमें बनी हुई थी। इलाज 2 चरणों में हुआ था। पहले चरण में हमने एंकल जॉइंट को डिब्राइड किया, साफ़ किया, उसमें स्टुमलान एंटीबायोटिक बीड रखी। जब उसका इन्फेक्शन ख़त्म हो गया, पस ख़त्म हो गया, तब हमने इनके एंकल जॉइंट में फ्यूजन की सर्जरी की। तो आज इनकी फ्यूजन सर्जरी करे करीब कितना टाइम हो गया भाई? 7-8 महीने हो गए। अगस्त में हुआ था। अगस्त में हुआ था, तो अगस्त से कितना हो गया? 8वें महीने से तीसरा, मेरे अंदाज से 7-8 महीने हो गए। तो 7-8 महीने का इनका एंकल जॉइंट फ्यूजन सर्जरी का समय अब हो चुका है। आज इनका एक्सरे कराया है हमने, जिसमें एंकल जॉइंट बराबर फ्यूज है, उसमें यूनियन पूरा हो चुका है। टेलस और टिबिया में यूनियन पूरा हो गया है। तो इसी संबंध में हरवीर जी से राय लेते हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं। हरवीर जी, आज की स्थिति में आप हो, जो पहले थे उससे अब कितना फ़र्क आपको आ गया है? क्या क्या काम आप कर ले रहे हो? कितनी समस्या बची है? मैं बहुत अच्छी तरह से चल पा रहा हूँ। यदि मोटरसाइकिल की किक भी दे लेता हूँ, जहाँ तक मुझे चलना होता है, मैं खेतों की तरफ डोल भी आता हूँ। इतना बहुत फ़र्क है और बहुत अच्छा लग रहा है कि पैर मेरा सही हो गया। मुझे तो लग रहा था कि उस समय कि मेरा पैर सही हो जाएगा। ऑपरेशन सफल रहा? ऑपरेशन सफल रहा। और जीवन जीने में कोई तकलीफ तो नहीं आ रही है? नहीं सर, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा तो नहीं लग रहा आपके कोई सर्जरी हुई है? नहीं, बिल्कुल। ऐसा तो नहीं लग रहा एंकल जॉइंट फ्यूज हो गया है? मतलब कि उसमें मूवमेंट में कितनी कमी महसूस कर रहे हो? तकलीफ कितनी महसूस कर रहे हो? 50% तकलीफ आती है। 50% मूवमेंट में दिक्कत आती है। मूवमेंट में दिक्कत आती है। तो उससे आपके कामों में कितनी दिक्कत आ रही है? कामों में चलने की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पैर में कहीं रात बरात में कोई दर्द हो जाते हो? कोई दर्द नहीं होता था। कोई दर्द हो जाते हो? कोई दर्द नहीं। कोई आपको टैबलेट खानी पड़ रही है इस समय? कोई पेन किलर आप लेते हो? कुछ नहीं सर। कोई पैर की सिकाई वगैरह कर रहे हो? कुछ नहीं सर। कोई ट्यूब वगैरह लगा रहे हो? नहीं सर। बैठो, 2 मिनट बात करने दो। पर जो पैर पहला था ऐसा ही है, महसूस करता हूँ जो पैर। तो पर ये मूवमेंट थोड़ी हल्की है उसकी। किसी तरह की गोली दवाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं आ रही। चलने में, जीवन जीने में, काम चाल करने में कोई आदमी आपसे पूछता है कि आपका कोई पैर में दिक्कत है, कोई ऑपरेशन आपने कराया है, कोई आपको टोकता हो? हाँ, कभी कभी टोकते हैं, कभी तो किसी को तो लगता नहीं यार। जब कोई गौर से देखता महसूस करता है कि जो पूछते हैं कि पैर में किससे लग गई, तो बस इतना ही पूछते हैं। मुझे थोड़ी बहुत होता है तो। चलो ठीक है, तो अपनी बता दो कि कैसा इलाज हुआ है। पसीने पसीने दे रहा है यार। हाँ, बिल्कुल खत्म है सर, बिल्कुल खत्म। तो एंकल जॉइंट की फ्यूजन सर्जरी हमारे हिसाब से एक सक्सेसफुल सर्जरी है, जिसमें पेशेंट को इतनी दिक्कतें नहीं आती हैं। कई बार पेशेंट सोचते हैं कि इस सर्जरी के बाद उनका चलना फिरना नहीं हो पाएगा, काम नहीं कर पाएंगे।
तो ऐसी समस्या नहीं आती है। ये सर्जरी अच्छी सर्जरी है। इसके बाद पेशेंट की जो इस सर्जरी को लेके जीने का जो स्टाइल है उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। सारे काम पेशेंट कर लेते हैं। बेसिकली क्या है, सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन इसमें रहता भी नहीं है। एंकल जॉइंट में अगर कोई तकलीफ़ है तो फ्यूजन सर्जरी ही उसका एक इलाज बचता है। कई बार देखा गया है एंकल जॉइंट फ्यूजन सर्जरी में भी कई लोगों को असफलता मिलती है। उनके जॉइंट बराबर फ्यूज नहीं हो पाते हैं, उनमें नॉन यूनियन हो जाता है, कोई एंगल का भी उनमें फ़र्क हो जाता है, पैर बराबर नहीं रख पाते हैं। तो वो सर्जरी के इसमें एक कॉम्प्लिकेशन है। इसीलिए सर्जरी अच्छी जगह करानी चाहिए जहाँ इन सर्जरियों को करने वाले डॉक्टर रेगुलरली इन सर्जरी को कर रहे हैं, ताकि उनके एंकल जॉइंट फ्यूज में भी फेलियर के रेट ना पैदा हों। तो हरवीर जी का जो इलाज किया है वो सफलतापूर्वक सक्सेसफुल एंकल फ्यूजन सर्जरी है। जो इनके एक्सरे में हम देख रहे हैं, पास से टेलस और टिबिया के बीच में कोई भी इंटरफेस अब आपको नहीं दिख रहा है। ये दोनों बोनें एक ही दिखाई दे रही हैं। इनमें यूनियन पूरा अचीव हो चुका है, तो कोई इंटरफेस बीच में नहीं है। और फिबुला का भी जो सपोर्ट है, वो साइड में जो हमने फिबुला का सपोर्ट दिया वो भी इनका कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे इनके मीडियल मेलनस जो था इन्फेक्ट हो गया था, वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी यानी मीडियल मेलनस के ना होने के बाद भी टिबिया और टेलस अच्छा लोड ले रहे हैं। इधर फिबुला का सपोर्ट है, इधर टेलस टिबिया से पूरा यूनाइट हो चुका है। ये साइड का व्यू है जिसमें कोई बीच में दोनों की हड्डियों के बीच में कोई जगह नहीं दिख रही है। दोनों एक दूसरे में बिल्कुल फ्यूज हो गई हैं। ये सबटॉलर, इनका सब टेलर जॉइंट है, तो सब टेलर जॉइंट बिल्कुल मेंटेन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोटरसाइकिल चला लेते हैं? हाँ, मैं मोटरसाइकिल चला लेता हूँ। और मैं मेरे जैसी कंडीशन है, उन पेशेंटों से कहना चाहता हूँ कि एक बार डॉक्टर साहब से मिलें और इन पे विश्वास करके देखें। मैं तो इतना कहता हूँ कि मुझे नहीं लग रहा था कि उस टाइम पे कि मुझे कोई डॉक्टर सही कर पाएगा। मेरे तो ऐसा लग रहा था कि मैं अपने पैर को खो दूँगा। पर उस टाइम भगवान की अच्छी वो थी कि किसी ने बताया कि डॉक्टर साहब के पास जाओ, तो वहाँ दिखाओ। मैंने उन पर भरोसा किया, उन्होंने मेरे ऑपरेशन किए। पर मुझे अब ऐसा लगता है कि मेरा पैर बिल्कुल सही है, कि ऐसा नहीं लगता कि मेरा जो मूवमेंट है वो डिफ्यूज़ हो चुका है, कि ऐसा लगता नहीं है बिल्कुल भी। बहुत अच्छा लगता है मुझे चलने में भी। और मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक बार विश्वास करके देखिए डॉक्टर साहब पर, इतना मैं कह सकता हूँ। और जरा अपना पैर, कौन सा पैर आपको फ्यूज हुआ है? ये था राइट। चीरे वगैरह के फ़ोटो ले लो, पैर में कांकट लगे हुए हैं, कहाँ निकाले, वो सब चीज़ बताओ। ये इस जगह से फंसाता था, इस जगह से। तो इसमें क्या है, यो इसमें से फंसाता रहता था कि ये बढ़ता नहीं था बिल्कुल। तो इसको मतलब कि एक बार 2 ऑपरेशन हुए थे इसके। एक ऑपरेशन में इसकी सफाई की गई थी। हमारे ऑपरेशन से पहले इनके 2 ऑपरेशन हुए थे। हाँ, उससे पहले मेरे कम से कम 3 ऑपरेशन हुए थे। 3 ऑपरेशन हुए थे वो तीनों इनके सक्सेस नहीं हुए थे। वो तीनों सक्सेस नहीं हुए थे। 3 ऑपरेशन हो चुके थे मेरे इससे पहले। ये बुरी हालत थी इस पैर की, पूरा कट गया था ये ऐसे करके। मतलब पैर बिल्कुल अच्छा है, मूवमेंट भी कर रहा है। देखो डिस्प्यूज होने के बाद भी मूवमेंट कर रहा है पैर, चलने में ऐसी दिक्कत भी नहीं आती। ये तो इनका देखो, तो इनका घाव का था ना, पहले से घाव था। ये हमारा ऑपरेशन का कट है, ये हमने ऑपरेशन में लगाया कट। ये इनके पहले से था, जब इनका घाव हुआ था तो यहाँ कट हो गया था। ये हमारा सर्जरी का है। एक सर्जरी हमने यहाँ से करी थी, पहले सब सफाई करी थी तो यहाँ से करी थी, और जब हमने फ्यूज किया था तो यहाँ से फ्यूज किया था। तो दोस्तों, अगर आपको एंकल के पास कोई फ्रैक्चर है, हड्डी जुड़ भी गई है या नहीं जुड़ी है, एंकल में दर्द हो रहा है, इन्फेक्शन हो गया है, एंकल जॉइंट आपको लग रहा है ख़राब हो रहा है, दिक्कत दे रहा है, तो उसमें एंकल को फ्यूज कर देना सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। और एंकल फ्यूजन सर्जरी के बाद भी कोई दिक्कत नहीं होती है, जैसा कि हम इनको चलता फिरता हुआ देख रहे हैं। दोस्तों, इनका इलाज देशवार हॉस्पिटल भरतपुर राजस्थान में हुआ है। भरतपुर जो कि यूपी से लगा हुआ ज़िला है राजस्थान का, जो कि आगरा और मथुरा ज़िला के पास में पड़ता है। और दोस्तों, यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से काफ़ी दूर दूर से लोग अब इलाज कराने आ रहे हैं। अगर आप भी हड्डियों की किसी समस्या से परेशान हैं, आपको फ्रैक्चर हुआ है, हड्डी नहीं जुड़ रही है, हड्डी में इन्फेक्शन है, हड्डी में दर्द हो रहा है या और कोई दिक्कत है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009 9305264009। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर कुछ और बातों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।
जय हिंद।